अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में, यानी नील बोहर जो उसने अपनी थ्योरी किस तरह से अपनी थ्योरी पेश की और नील बोहर थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पेश आई, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो नील बोहर एटॉमिक थ्योरी की जरूरत हमें इसलिए पेश आई क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थे। उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कोई डिफेक्ट्स थे, उस डिफेक्ट्स को हमने देखा, उसके कोई डिफेक्ट्स थे। उसके बाद जो है नील बोहर ने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसको नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के नाम से याद किए जाते हैं। ठीक है, तो नील बोहर ने अपने कुछ पॉइंट मेंशन किए। सबसे पहले नील बोहर ने 1913 के अंदर यानी 1913 के अंदर अपनी एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को हम देखेंगे, उस थ्योरी को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नील बोहर ने जो जो पॉइंट बताए उन पॉइंट को हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले नील बोहर एटॉमिक डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड ने अपनी जब थ्योरी पेश की थी तो रदरफोर्ड की थ्योरी के कुछ पॉइंट थे जिसको हमने अगली वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में। यानी नील बोहर एटॉमिक थ्योरी की हमें जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो रदरफोर्ड था वो कुछ बातों को तो एक्सप्लेन कर सका लेकिन कुछ बातों को एक्सप्लेन न कर सका। तो आज जो हमारा जो चैप्टर जा रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम बस एटम की बारे में पढ़ रहे हैं। एटम किस तरह इजाद हुआ, यानी एटम को किस तरह डिस्कवर किया। तो पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। एटम को यानी डेमोक्रेट जो था वो लूसीफर का जो स्टूडेंट था डेमोक्रेट, उसने एटम को क्या किया था, उसने एटम को डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद डाल्टन आए, इंग्लिश स्कूल के टीचर था जिसने अपने कुछ पॉइंट पेश किए। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने कहा कि किसी एक एटम के अंदर, यानी रदरफोर्ड ने कहा कि किसी एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और जो शेल्स होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए यानी रदरफोर्ड आया, उसने कहा कि किसी एक एटम के अंदर ये कैसे हो सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया। फिर रदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशन थी, कुछ ऑब्जर्वेशन जो गलत निकल गई थी। ठीक है, तो उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए नील बोहर ने अपनी एक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी को नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के नाम से याद किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं कि इसने डेट इसकी थी 1913 के अंदर। सबसे पहले इसके जो मेन पॉइंट थे उन मेन पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेल के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यानी रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जो शेल है इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त ये जो नील बोहर थे इसने कहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा न ही एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर रहेगा न ही ये एनर्जी को लॉस करेगा और न ही ये एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। यानी ये कि मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है किसी भी उसके अंदर शेल के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी शेल के अंदर घूमेगा, अपनी शेल के अंदर रिवॉल्व होगा, अपनी शेल के अंदर रिवोल्यूशन करेगा, तो उस वक्त इस पर नई एनर्जी को लॉस करेगा और नई एनर्जी को गेन करेगा। इसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी। ठीक है, पहले पॉइंट के अंदर यही कहा नील बोहर ने। फिर उसके बाद आए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। यानी ये इसी पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जो शेल है इस शेल के अंदर जब रिवॉल्व करेगा अपनी शेल के अंदर, यानी ये इलेक्ट्रॉन का शेल है, इस शेल के अंदर ये रिवॉल्व करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नई एनर्जी को लॉस करेगा और नई एनर्जी को गेन करेगा। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन न्यूक्लियस। यानी ये कहते हैं कि ये बात समझिए कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन न्यूक्लियस। यानी ये कहते हैं कि ये अभी ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, यानी ये मिसाल के तौर पर ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो उस वक्त उसको किस चीज की जरूरत होगी, उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। यानी वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो अगले शेल के अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 4 पॉइंट जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई ऑर्बिट गेन एनर्जी एंड मूव लो एनर्जी लो ऑर्बिट, यहाँ पर लो ऑर्बिट लॉस एनर्जी। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 4 पॉइंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहते हैं कि नील बोहर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है
जब इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट से, यानी ये KLMN ये शेल का नाम है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लो शेल से, यानी ये लो शेल है, जब इस इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले शेल के अंदर जाएगा तो तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कॉमन सेंस है। जब मिसाल के तौर पर हम किसी ऊपर पहाड़ की तरफ, पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो एनर्जी की जरूरत होगी तो हम उस बिल्डिंग या उस पहाड़ उस पर आसानी से चढ़ सकेंगे, ठीक है। अब एक इंसान है वो ऊपर पहाड़ पर खड़े, जब वो एनर्जी को लॉस करेगा उस वक्त जब नीचे आएगा उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी लेकिन इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो यही चक्कर भी किसके साथ है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ ये चक्कर है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर जाएगा, ऊपर वाले शेल में जंप करके जाएगा, तो उस वक्त ये डेफिनेटली क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई ऑर्बिट में जाएगा। फिर यही चक्कर है कि इस ये जो स्टेट है इसको एक्साइटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं, ठीक है। इसको एक्साइटेशन का नाम देते हैं, किसका नाम, एक्साइटेशन का नाम, एक्साइटेशन का नाम, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन जो है जब ऊपर वाले ऑर्बिट से, यानी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट के अंदर आएगा जंप करके, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। और जब लॉस करेगा इस प्रोसेस को डी एक्साइटेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, डी एक्साइटेशन कहेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आयोन पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल इज गिवन बाय, यानी डेल E इज इक्वल टू डेल E हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E का स्क्वायर माइनस E1 इज इक्वल टू hv, जो हमारे पास ये प्लांक्स क्वांटम की वैल्यू, ठीक है। फिर उसके अलावा इलेक्ट्रॉन डिसाइड इन ऑफ द ऑर्बिट एट कैन नॉट स्टैंड बिटवीन देम, ठीक है। ये भी यही बात है जो मैंने एक्सप्लेन की, इसमें भी यही बात की हुई है, ठीक है। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी है कि दो तरह की मोशन होती है। एक वो होती है जब कोई बॉडी स्ट्रेट फॉर्म में जाती है, जब मिसाल के तौर पर कोई बॉडी है वो स्ट्रेट फॉर्म में मूव करती है, उस टाइप की मोशन को या उस टाइप के मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट जा रही है। अब एक बॉडी है जब वो सर्कल के अंदर मूव करती है तो फिर हम लफ्ज किसका यूज करते हैं, एंगुलर का लफ्ज यूज करते हैं, एंगुलर। अभी कोई बॉडी है मूव कर रही है, सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर का नाम देते हैं, ठीक है। फिर अब हमारा जो टॉपिक था वो तो खत्म हो गया, यही बातें जो थी वो नील बोहर ने एक्सप्लेन कर दी थी। अब दो तरह की फोर्सेस होती हैं, उनको मैं दिखा दूं तो दो तरह की सॉरी रोटेशन होती है। एक होती है रिवोल्यूशन होती है, एक होती है रिवोल्यूशन होती है। जब कोई बॉडी जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है, घूम रही है, इसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। एक होती है रिजोल्यूशन, जब कोई बॉडी जो है अपने एक्सिस को छोड़कर दूसरे के एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो रिवोल्यूशन कहते हैं जिस तरह से इलेक्ट्रॉन है एक तो किसके गिर्द घूम रहे, इस एटम के इर्द घूम रहे, यानी इस प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूम रहे, इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। एक रिवोल्यूशन कहते हैं जब अपने एक्सिस के गिर्द, ये मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। आज में जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में था। नील बोहर एटॉमिक थ्योरी की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो रदरफोर्ड था उसकी थ्योरी के अंदर कोई डिफेक्ट्स थे, कोई उसकी जो थ्योरी थी उसके अंदर कुछ उससे गलतियां बताई हुई थी। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए नील बोहर एटॉमिक आया। उस नील बोहर ने क्या किया, इन बातों को अच्छे तरीके से क्या किया, एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे और हमारा जो चैनल है उसको क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।